यशस्वी और आकाशदीप ने वो कर दिखाया जो क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं कर पाया। दोनों ने एक साथ शतक बनाया और टीम इंडिया को इस मैच में आगे बढ़ाया। एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद दोनों की इस बल्लेबाजी ने, इस चमत्कारी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को यह मैच जिताया। नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे? तो आकाशदीप और दीप ने डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा, जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया। यार ये इंडिया के नाइट वॉचमैन भाई क्या खा के आते हैं यार ग्राउंड में। भाई इंग्लैंड वालों की इतनी नल्ली बॉलिंग लाइनअप है कि भाई आकाशदीप ने भी 50 रन ठोक दिए मुश्किल पिच के ऊपर। भाई आकाशदीप ने 70 गेंदों के अंदर 50 रन बना दिए यार, हद है भाई। मुझे गलत साबित करा इंडियन यंगस्टर ने। बासित अली को, तजर्बे को फेल कर दिया कि एसएम की जैसी बासित अली को बोला उठो यहाँ से भागो। ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये इंडिया की टीम है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। आकाशदीप का छक्का आपने देखा क्या? नहीं देखा? दूसरी टेर में इसको कहते हैं छक्कों को छक्का बना दिया। ये होती है बैटिंग। बड़ा जोर लगा रहा था, बड़ा ये अजना हिंदुस्तान की टीम। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, जो है वो आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है। इस आकाशदीप पुट इंग्लैंड इन डीप ट्रबल और इंडिया ने बाकमाल किस्म का खेलते हुए इस सेशन में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। आकाशदीप और दीप ने डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा, जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। और देखिए कल मैंने आपसे एक बात कही थी और वो बात ये थी कि जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया था ना सेशन में, 6 खिलाड़ी आउट किए थे, मैंने आपसे कहा था कि ये सब पे जितनी टीम है बाकी सारी की सारी, व्हेन दे विल कम टू बैट, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल दिखेगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्योंकि जिस पोजीशन से कमबैक किया था वो बड़ा लाजवाब था, वो बेहतरीन था। तो ये क्रिकेट में मैजिकल किस्म की चीजें होती हैं कि जब एक इतना शानदार मैच के अंदर ही आप परफॉर्म करके कमबैक करते हो तो फिर सबकी बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। और वही काम ये आकाशदीप ने भी किया, बड़ी कॉन्फिडेंस से खेला, शॉट्स जो हैं वो उसने रोके नहीं। आई रियली लाइक कि ऑफ साइड के बाहर से जो गेंद उसको मिलती थी वो ऊपर से भी उसने शॉट खेले और ग्राउंड शॉट भी अच्छे खेले। तो हर तरफ जहां पे उसको मौका मिला उसने बल्ला अपना रोका नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके खेल रहा था, बीच में सेंसिबल क्रिकेट भी खेला है और सेंसिबल क्रिकेट खेली है तो 94 गेंदों पे 66 आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे मार रहा था, लग गए तो लग गए। 12 चौके मारे हैं उसने और अभी तक जायसवाल के भी 12 नहीं है, 10 चौके उसके हैं, 85 पे नॉट आउट है। जायसवाल पे भी बात करेंगे, लेकिन द हीरो ऑफ दिस पार्टनरशिप
100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप, ये इंडिया को मैच में काफी आगे लेके गया। ये आकाशदीप की जो पार्टनरशिप जायसवाल के साथ आई है, और देखें वक्त की बात है, जब कल आपसे मुलाकात हुई थी लंच के बाद, कंप्लीट डोमिनेशन इसको कहते हैं। ओवरनाइट स्कोर था 52, टेल एंडर आया था नाइट वॉचमैन बनके अपनी कप्तान की विकेट बचाने के, शुभमन गिल को ज्यादा एक्सपोज ना कर दिया जाए इस सिनेरियो में कि दिन जब तब्दील हो रहा होता है, बदलता होता है, ट्वाइलाइट का वक्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में कहीं भी टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही हो। इस वक्त ना आप सेफ गार्ड करते हैं अपने मेन बैटर्स को। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट भी ये होता है, और आप नाइट वॉचमैन से यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो जो तुम थोड़ा 15-20 मिनट पहले आए हो डे एंड होने से, वो सर्वाइव कर जाओ, और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया। लेकिन कल जो लोग मुझे कह रहे थे, अरे भाई आप 300 रन खाए जा रहे हो, या तो 200 नहीं बन पा रहे, 250 बनना मुश्किल हो जाएगा, 250 ले लें तो विनिंग स्कोर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था भाई साहब विकेट इज आउट हो सकता है, हैवी रोलर इंडिया ने लिया है, क्रैक्स को जितने भी वो बॉलिंग मार्क्स और वो स्पाइक मार्क्स और वो फुट होल्स उसको जोड़े रखने के लिए पिच थोड़ा बेहतर खेल रहा है उस कंपैरिजन में जो पहले 2 दिन खेला है। कंप्लेसेंट नहीं होना है, 250 की सोच नहीं रखनी है, 300 की सोच रखनी है। 300 बनाओ और उससे ऊपर जितना बनता है बनाओ, क्योंकि इंग्लैंड हर गुजरते रन के साथ प्रेशर में आ रहा है। इंग्लैंड ये वही इंग्लैंड है जो कि अपने जब इनके ड्रॉप कैचेस हो रहे थे तो ये हम यही सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया यशस्वी को और बाकी सबको, ये कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर एक ऐसी बला का नाम है कि आप जितने एथलेटिक हो, आप बैस बॉलियो हो, आप फला हो, आप ढिमका हो, प्रेशर आपके ऊपर भी आता है भाई साहब। और इंग्लैंड इस कंप्लीट प्रेशर के ऊपर है और इंडिया ने गिच्ची पकड़ी हुई है 166 रन अहेड। लेकिन सारा क्रेडिट आकाशदीप को सिर्फ नहीं जाता, दूसरे एंड पे खड़े हुए यशस्वी जायसवाल को जाता है, हु हैज बीन ब्रेव इनफ। इस बंदे की ही ब्रेवरी आपको चाहिए थी। ये लॉर्ड्स में सेकंड इनिंग्स में फेल हुआ, ये चौथे टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में फेल हुआ, और आपने देखा कि कितना प्रेशर आया। ठीक है, कैचेस गिरते हैं, ड्रॉप पार्ट एंड पार्सल होते हैं, दूसरों के भी गिरते हैं, ये कोई पहली की नहीं कर रहे कि 20 पे गिर गए, 40 पे गिर गए। लेकिन मेथड देखो रन करने का यार, आपको एक मेथडोलॉजी चाहिए होती है कि जिस कंडीशन पे आप खड़े हो इस कंडीशन में रन कैसे होंगे। 85 यानी 85 रन में से सिर्फ 11 रन वी के अंदर है, यानी स्ट्रेट ऑफ द विकेट। बाकी सारे रन उसने या तो स्क्वायर पे किए हैं या बिहाइंड ऑफ द विकेट किए हैं। ये मेथड है। जो कंडीशंस यहां अवेलेबल हैं इस विकेट के अंदर, यानी इस टेस्ट मैच के अंदर, उन कंडीशंस पे जो स्कोरिंग मैप होना चाहिए वो एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए जो यशस्वी जायसवाल ने किया। He has scored 85 runs at a very good strike rate of 106. He's not sitting back. He has scored 10 fours, 2 sixes, and he is actual threat for England. क्योंकि इंग्लैंड अब यशस्वी जायसवाल जिस तरह ग्रो करता जा रहा है ना, उस तरह ये प्रेशर में आते जा रहे हैं। 2 इस लाइनअप पे बंदे थे इस टेस्ट सीरीज से पहले, एक तो सीरीज से आउट हो गया जिसका नाम है ऋषभ पंत, और दूसरा यशस्वी जायसवाल। इन दोनों का इंपैक्ट इंग्लैंड को पता है कि जब इंग्लैंड के ऊपर ये आते हैं, इनका फेवरेट ओपोनेंट है और ये दबा के स्कोर करते हैं। दोनों जो 2 साल का करियर है सिर्फ टेस्ट का यशस्वी जायसवाल का, ही इज प्लेइंग 24 टेस्ट मैच। इन 24 टेस्ट मैच में 2 डबल सेंचुरी और दोनों डबल सेंचुरियां इन्हीं बॉलिंग लाइनअप मोर और लेस यही इंग्लैंड यही टीम के खिलाफ है। तो एक दबदबा होता है आपका। वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग्स दैट ही इज प्लेइंग। आकाशदीप, जी हां, बिहार का ये लाल आकाशदीप ने इंग्लैंड की तहस नहस कर रहा है। जी मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बैटिंग की बात कर रहा हूं। अभी तक 10 चौके लगाकर 57 रन पे खेल रहे हैं। 88 बॉलों में 10 चौके लगा चुके हैं। सोच सकते हैं 10 चौके, वो भी इंग्लैंड जैसे बॉलरों की कितनी धुनाई कर रहे हैं। जितने 167 पर पहुंच गया भारत का स्कोर। जब तक ये वीडियो बन रहा है, हो सकता है कि 1-1.5 घंटे के बाद ही वीडियो अपलोड हो, लेकिन जब तक ये वीडियो बन रहा है 167 रन पे 2 विकेट खिलाड़ी आउट है 41 ओवरों में। और क्या इनिंग्स खेली आकाशदीप ने, जो लाजवाब। यशस्वी जायसवाल ने भले ही रन ज्यादा बनाए हों, लेकिन आकाशदीप के आगे वो फेल हैं, क्योंकि आकाशदीप एक नाइट वॉचमैन के तौर पर खेल रहे हैं। आकाशदीप ने करिश्मा करके दिखाया है इंग्लैंड की धरती पे। क्या कारनामा किया है आकाशदीप। एक नाइट वॉचमैन है और नाइट वॉचमैन का काम होता है उस दिन का क्रिकेट खेलना, ना कि अगले दिन का। लेकिन जिस तरह से आकाशदीप ने एक पहली ओवर में एक बाउंड्री और एक डबल लेके बता दिया था कि मैं आज यहां पे क्रिकेट खेलने आया हूं और क्रिकेट खेल के ही जाऊंगा। जिस तरह से आकाशदीप बैटिंग कर रहा है एक तरह से लाजवाब है। और आपको बता दूं कि इंग्लैंड की ऐसी धुनाई कर रहा है कि जो बड़े बड़े बल्लेबाज न कर पाए, ऐसे धुनाई कर रहा है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी शर्मा जाएं कि ऐसी धुनाई
शायद ही कोई करता होगा।